आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 1.5 महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी सिर्फ और सिर्फ इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है और उसने एक रेंज बनाया टाइम वाइज करेक्शन में और वो रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आया और अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर कुछ प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और यहाँ पर कुछ बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बॉटम यहाँ पर लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। इसका करेक्शन का ट्रेंड अभी अपसाइड में बाय की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमको क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो तो आपको एक एरिया पे वो फ्लैट दिखेंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एकदम ही फ्लैट है, जैसे डबल बॉटम हीट हुई और स्टॉक अपसाइड चला गया। और वही दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है और दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न मिली है वो एक पैरेलल चैनल है रेंज। और दोस्तों साथ में आप लोगों को एक और चीज़ भी बताओ कि आप इसको पैरेलल चैनल भी कंसिडर कर सकते हो। और इसके अंदर अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बना है। ये आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, ये पोल थी और ये उसका फ्लैग है और यहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको पैरेलल चैनल का ही टारगेट देंगे अपसाइड में। दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 1447 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो ये 12 से 14% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 12 to 14% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1870 रुपीज़ का आता है दोस्तों। जो अगर आप देखो तो ये तकरीबन 12 से 14% होता है और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल बैठ रहा है दोस्तों। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने के लिए, या फिर सेकेंडली दोस्तों ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी रख सकते हो और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। और दोस्तों ये जो चैनल की 50% है वो भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास ही फॉल हो। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों RSI के थ्रू हमें हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों अल्टीमेटली एक पैरेलल चैनल या डार्वर्स बॉक्स या फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फ्लैग ब्रेकआउट होते हुए मिले। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और टारगेट के पास कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।